ही कम है। काबिले तारीफ खूब समय के भी पाबल, तशरीफ अता फरमाइए आकिल दानिशमंद। हुक्म का दावेदार में एक फरमावरदार, आप हुजूर ये मदद मेरा कौन तुम्हारा। शर्मदार आहे तेरी, शर्मदार आहे तेरी इम्तिहान की सो। नौ महलों में आए कर बैठोली संको। आइए हमारे बैठने के लिए आप इतना कष्ट उठा रही हैं, इस कुर्सी को आप अपने आंचल से साफ कर रही हैं। अरे जरा सोचिए महारानी जी, हमको ठीक है दादा, जो सोच है अच्छी है आपकी। महारानी जी जरा सोचिए आप कि आपके सामने हमारी औकात क्या है। हमारी औकात क्या जो आपके समक्ष में इस पर विराजमान हो जाऊं। आपका नौकर हूं, आपके चरणों का सेवक हूं। आप हमें इजाजत दीजिए, किस वास्ते आपने हमें याद किया है वो हुक्म दीजिए, वो कम करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं जानती हूँ जी सेना नायक सरताज, मैं जानती हूँ कि मेरे सामने तुम्हारी औकात नहीं है महारानी जी, कि तुम मेरे इस चेयर पर बैठ जाओ। नहीं महारानी, लेकिन अपने 9 महलों में अपने आराम कक्ष में मैंने आपको बुलवाया है। जी महारानी जी, आपने बुलाया। तो बुलाए हुए मेहमान को उसकी इज्जत की जाती है, उसकी खातिरदारी की जाती है। जी महारानी, तो मेरा फर्ज है कि ये मेरा हुक्म है कि आप मेरे इस चेयर पर बैठ जाइए। उसके बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो महारानी जी, अगर आप आदेश दे रही हैं तो आदेश का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। आपके आदेशानुसार मैं इस पर विराजमान हो जाऊंगा। बैठिए। जी महारानी जी, आप हमें हुक्म दीजिए महारानी, हमें करना क्या है। सेना पर सरताज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि कहीं मेरी बात सुनकर आपको बुरा ना लग जाए, आप नाराज हो जाएं। महारानी जी, मैं आपकी बातों को बुरा मान जाऊं ये नामुमकिन है महारानी जी, हुक्म दीजिए। तो ठीक है, बैठिए। सुनिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अरे प्यारे, क्या हुआ? मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, आपका गुलाम हूँ, और एक नौकर को प्यारे कह रही हैं आप। बस यही प्यारे का शब्द सुनकर के टन्न से खड़े हो गए। वो सुन गए कि आप प्यारे मुझे कह रहे हैं। अरे सेना नायक सरताज, यदि किसी से कोई बात करना है तो थोड़ा प्यार का शब्द लगाकर बोलो, और अगर उसे लठ मार का बात करोगे तो कुछ नाराज हो जाएगा, इसीलिए मैंने प्यारे लगा दिया। जी महारानी जी, थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो गया महारानी जी, बैठिए। क्षमा प्रार्थी हूँ महारानी जी। अरे प्यारे, रहमत की मुझ पे, और प्यारे रहमत की मुझ पे नजर कीजिए। प्यारे नजर कीजिए, प्यारे प्यारे रहमत की मुझ पे प्यारे रहमत की मुझ पे नजर कीजिए। अपनी अपनी बीबी मुझे तुम बना लीजिए।
कस के बाहों में अपने उठा ले। इतना तेज उठा के वहां से यहाँ फेंक दिए हो, और अगर मेरी कमर टूट जाती वाली जवानी में मुझे कोई नहीं पूछता। अरे राजा, तुम्हें तो तरस खाना चाहिए मेरी जवानी पे। उतना तेज उठा के वहां से यहाँ फेंके हो ना, और उतना तेज अगर मुझे बड़ी अगर अपनी बाहों में जकड़ लेते राजा, अरे तो मजा ही मजा आओ ना। माफ कीजिएगा, अरे खड़े होकर हाथ जोड़ते हो। माफ कीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ये पल्लू ऐसे रहने दीजिए, ऊपर मत, नहीं तो आंखें तिल मिला जाएंगी। दर्शन करवाऊंगा। भगवान से मनाता हूँ, हे प्रभु कौन सी बला मेरे ऊपर आ गई है। महारानी जी, आपके दिल में मेरे प्रति ऐसी सोच, खैर आप जो अपने दिल से सोच करके किया, लेकिन महारानी जी आपका सोचना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आखिर मैंने क्या गलत सोचा? महारानी जी, मेरा सोचना गलत है? मैंने क्या गलत सोच लिया? अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ महारानी जी। और आपका ये सोचना खराब है, बिल्कुल गलत है महारानी जी। क्या गलत सोच लिया तुम्हारे विषय में? जी मैं आपको समझा रहा हूँ, बात पे गौर कीजिए कि महारानी जी कि माफ गुस्ताखियां मेरी, महारानी जी माफ गुस्ताखियां मेरी कर दीजिए, माफ गुस्ताखियां मेरी कर दीजिए, कि माफ गुस्ताखियां मेरी कर दीजिए, और यह लो शमशीर से सर, यह लो शमशीर से सर उड़ा दीजिए, यह लो बद करूं साथ में यह न होगा कभी, बद करूं साथ में यह न होगा कभी, आठ दामन को मेरे बचा लीजिए। सेनापति सरताज, अरे मैंने तुमसे कौन सा धन दौलत मांग लिया है? कौन सा सोना चांदी मांग लिया है? सेनापति सरताज, महारानी जी मैं इनकार कर रहा हूँ महारानी जी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांगा है तुमसे, और वो भी तुम इनकार कर रहे हो। महारानी जी आप प्यार मांग रही हैं, जब आप प्यार मांगेगी तो आपकी रियाया क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? अरे मेरी जवानी देखो और अपनी जवानी देखो, लेकिन तुम नहीं जानते हो इस इनकार को जो तुम इनकार कर रहे हो। और करके इनकार कुछ ना, हाँ करके इनकार कुछ ना नफा पाओगे, करके इनकार कुछ ना करके इनकार कुछ ना नफा पाओगे, इस महल से न बाहर निकल पाओगे। अरे मेरे राजा, मेरे सैया, मेरे दुल्हा, चुरा कर मेरा दिल, आपने मेरा दिल चुरा लिया है, और चुरा कर मेरा दिल कहाँ जाओगे? अरे समा ऐसी सुहानी नहीं पाओगे,
पैर पड़ता हूँ महारानी जी, मैं पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा महारानी जी। सरताज हाँ पैर पड़ता हूँ। कहाँ पैर पकड़ रहे हो? आपके पैर पड़ रहा हूँ। अरे नहीं महारानी, क्षमा कीजिएगा महारानी जी, माफ कीजिएगा मुझे महारानी जी, माफ कीजिएगा। सिर्फ थोड़ा सा सुकून मिला। अरे क्यों तड़पा रहे हैं? बहती हुई गंगा में मेरा जिस्म, ये मेरा बदन आपके शरीर से टच हुआ तो आपको थोड़ा सा सुकून मिल गया। हाँ थोड़ा सा सुकून मिला है। सुकून क्या, और आग लग गई है। आग बुझा दो ना। मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी, जाने दीजिए। पूरा आप ऐसा जो कर रही महारानी जी, सोचिए जरा कि आपकी सोच जो है ऐसी, ये गलत है महारानी जी। और क्या? फिर मेरी सोच गलत है? आपके पति इस दुनिया में जिंदा है और नारी का पति दुनिया में जिंदा हो, वो नारी दूसरे मर्द की शक्ल पर आशिक हो, ये आपका सोचना गलत है महारानी। सेनापति सरताज, किस पति की बात कर रहे हैं आप? मेरे पति? अरे वही बुढ़ा, उस बुढ़े की बात कर रहे हो? क्या करूं उसे? उस बुढ़े को मैं क्या करूं? चूल्हे में लगाऊं? मेरे लिए भगवान? भगवान नहीं, शैतान है वो, हरामजादा बुढ़ा कहीं का। जब से मुझे इस राजमहल में लाया है, आज दिन तक मुझे कोई खुशी नहीं मिली। इसीलिए तो कहती हूँ राजा, सिर्फ एक बार मेरा कहना मान जाओ, दोबारा नहीं कहूंगी। अरे सेनापति सरताज, ये बताओ, जब तुम इस राज दरबार में आए थे, राज दरबार में जब आया था तो तुम्हारे हालात क्या थे उसमें? एकदम बिल्कुल फटीचर और बहुत गिरी हुई हालत। गिरी हुई हालत। जी महारानी जी। और मैंने महाराज से कह करके तुम्हें इस ओहदे पे लाके खड़ी कर दिया। सेनानायक का पद आपकी बदौलत मिला महारानी जी, आप शुक्रगुजार हो। सब मेरी बदौलत है। तो फिर मैं थोड़ा सा प्यार मांग रही हूँ आपसे, तो क्या गलत कर रही हूँ? अगर देने वाली चीज होती महारानी जी तो मैं इनकार ना करता। ये आपकी सोच गलत है, आपका सोचना गलत है महारानी जी। जो मेरी शक्ल पर आप आशिक हो रही हैं और मेरी परेशानी, मेरी आर्थिक स्थिति को आप शायद नहीं जानती। अगर हमारी आर्थिक स्थिति समझेंगी तो खुद आप मुझसे दूर जाएंगे महारानी जी। मैं किस हालात से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। कौन सी स्थिति? महारानी जी, जो आप हमें इस हालात में देख रही हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या अकेला नहीं हूँ? तुम अकेले नहीं हो? नहीं महारानी जी, तो और कौन है तुम्हारे साथ? मैं बतला रहा हूँ महारानी जी कि मेरी क्या हालत है और कौन कौन है मेरे साथ, वो मैं बता रहा हूँ महारानी जी। मेरे बीबी भी है। तुम्हारी बीवी है? जी महारानी जी, शादीशुदा हूँ, कोई कुंवारा नहीं। मैंने तो सोचा था तुम कुंवारे हो। नहीं महारानी जी, शादीशुदा हूँ। और सुनिए महारानी जी कि मेरे बीबी भी है और एक बच्चा भी है। बेवजह मुझको अपना बनाने लगी और मुंह दिखाऊंगा क्या संसार को। दिखाऊंगा क्या जाके संसार को। राह दो जग के मुझको सिखाने लगी। सेनापति सरताज, मेरे गुजरात में अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम यहाँ आए थे तो मैंने अपने नौकरों से कह करके तुम्हें 5-4 चम्मच घी खिलाया था। आदेश दिया था महारानी जी। आदेश दिया था कि इन्हें बेहतरीन भोजन करवाओ, भोजन के साथ साथ इनको उसी दाल में 4 चम्मच घी मिल रहा था कि नहीं? जी मिल रहा है। अब तुम बताओ, मैंने किस दिन के लिए तुमको खिलाया था? 4 चम्मच घी किस दिन के लिए खिलाया था? महारानी जी, इसमें कोई कहने सोचने की बात है। 4 चम्मच घी का आदेश आपने दिया कि हमारा नौजवान सेनानायक 4 चम्मच घी प्रतिदिन यूज करेगा तो बलवान ताकतवर होगा। अगर कोई दुश्मन बॉर्डर पे आ जाएगा तो दुश्मन से जंग करने में अपना पैर पीछे नहीं रखेगा। आपने मुझे ताकतवर बलवान बनाने के लिए 4 चम्मच घी का आदेश किया महारानी जी, जंग करने के लिए। इनका ये सोचना है कि जब मैंने 4 चम्मच घी खिलाया था तो ये सोच रहे थे कि 4 चम्मच घी खाऊंगा, 4-5 चम्मच माने रखता है प्रतिदिन। दुश्मनों से जंग करूंगा, 4-5 चम्मच घी खाऊंगा तो बॉर्डर पे
रक्षा करूंगा बॉर्डर की। यदि कोई भी दुश्मन आक्रमण करता है जी महारानी तो जी। मैं दुश्मन से जंग भाई करूंगा। हमारा वही काम ही है। अरे मेरे राजा, हाँ, किस जंग की बात कर रहे हैं आप? बॉर्डर पे जंग कर रही है। अरे सबसे बड़ी जंग तो यही है, और इस जंग में अगर विजय प्राप्त हो गए तो समझो पूरे उज्जैन पे राज करोगे। 4 चम्मच घी इसी जंग के लिए था। और किस दिन के लिए है? भगवान अंदर से निकलेगा नहीं तो मैं निकाल देता चाहता। अरे जिस तरह निकले उसी तरह निकाल दो। क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे जाने दीजिएगा महाराज। सेना पर सरताज क्या कहा था कि तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा बच्चा है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि ये महारानी पल्लवी, मेरा नाम महारानी पल्लवी है और महारानी पल्लवी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे कसम हमारी झूलनी की। सेना पर सरताज कि मेरी चाहत को तू ना मिटा पाएगा, जाम वसलत का प्यारे पिलाना पड़े। और अभी कहती हूँ दिल की रजामंद से, अभी कहती हूँ दिल की रजामंद से, वरना नफरत से आगोश आना पड़े। बहुत देर से समझा रही हूं सेना पर सरताज, मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? महारानी जी, एक गरीब को एक रोटी का सहारा देकर के उस गरीब की रोटी मत छीनिए महाराज। अगर ये खबर कहीं चारों तरफ फैल गई, महाराज के कानों में पड़ी, तो मैं फांसी की तख्ती पर चढ़ जाऊंगा। महारानी जी ऐसा मत सोचिए, मेरे लिए गरीब मर जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना कि महारानी पल्लवी नाम है। अगर ये बात चारों तरफ फैल जाएगी तो महारानी के दबदबे से रियाया में कोई आवाज नहीं उठाएगा। दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मानता हूँ महारानी जी, लेकिन आपने जो अभी अभी अपने दिल से सोचकर मेरे लिए फैसला लिया है, महारानी हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बोलो मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? आपके प्यार से मैं सदा इनकार करता हूँ महारानी। इनकार है? जी महारानी जी, सच्चाई की सेना चलूंगा। सरताज, तुम नहीं जानते हो महारानी पल्लवी को जो चीज पसंद आ जाती है, अगर प्यार से मिली तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्त। मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? पतन की खाल उड़ा दूंगी तुम्हारे। नहीं महारानी जी, इनकार है मुझे महारानी जी, इनकार है। अब बोलो, अब मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? महारानी जी, जुर्म का हंटर चलाकर आप एक नेक इंसान को गलत रास्ते पर लाना चाहती हैं। जुर्म का हंटर नहीं, अगर चाहो तो बदन के एक एक टुकड़े कर डालो। अगर टुकड़ों से भी पूछोगी तो टुकड़े यही कहेंगे कि वफा के नाम पर मरना सीखा है, लेकिन ईमान बिगाड़ना नहीं सीखा। सेना पर सरताज, मैं तेरे इश्क में, तुम्हारे इश्क में, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमा लेकी इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे
गया है मेरे हसती इस तरह रूठी सेनापति सरताज, बहुत देर से हाथ जोड़ रही हूं, विनती कर रही हूं, फिर भी तुम्हारे दिल में जरा सा रहम नहीं आया। बोलो क्या चाहते हो? महारानी जी मुझे जाने दीजिए, बॉर्डर पे जाना है। कहाँ जाओगे? बॉर्डर पे जाना है। सेनापति सरताज, तुम नहीं जानते हो, अपने जीवन में तुमने सब कुछ देखा होगा लेकिन त्रिया चरित्र नहीं देखा। तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगी, ऐसे मोड़ पे लाके तुम्हें खड़ा कर दूंगी कि तुम भी क्या सोचोगी महारानी जी कि कहाँ आके फंस गया मैं। नहीं महारानी जी, एक गरीब मर जाएगा, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़पूंगी तो मैं सारी जिंदगी तुमको तड़पाऊंगी, सारी जिंदगी तड़पाऊंगी, याद रखो। बोलो मेरा प्यार स्वीकार है या इनकार है? इनकार है मुझे महारानी जी। ठीक है, देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या से क्या कर दिखाती हूँ। सेनापति सरताज, अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो मैंने कहा कि मैं सारी जिंदगी तुमको तड़पाऊंगी, क्योंकि मेरा नाम महारानी पल्लवी है और महारानी पल्लवी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे कसम हमारी झुलनी की। देखो, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नहीं जा पाओगे, क्योंकि आने वालों के कदमों के निशान तो मिलते हैं मगर जाने वालों के कदमों के निशान भी नहीं मिलते हैं। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बच्चा बेशरम तुझे अरे बेहया बेशरम तुझे और मेरा प्यारा नहीं और क्या मेरे संग सरताज, क्या मिला तुझे ऐसा करने से? इसी दिन के लिए मैंने तुझे सेनापति का वहदा दिया था। क्या मिला तुझे मेरी शान शौकत को मिट्टी में मिलाने? महाराज, आपके सामने शर्म से मेरा सर नहीं उठ रहा, लेकिन फिर भी मैं अपनी सच्चाई आपके समक्ष जरूर बताऊंगा। सच्चाई? जी महाराज, हमारी औकात, हमारी हिम्मत नहीं थी कि जो कि महारानी जी के शयन कक्ष में हमारे कदम पड़ते, लेकिन महाराज मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आदेश का पालन करना ही मेरा सच्चा धर्म है। आदेश का पालन? जी महाराज। किसके आदेश का पालन किया? हुजूर, मुझे कोई और नहीं बल्कि महारानी जी ने अपने नौकरों द्वारा मुझे शयन कक्ष में बुलाया। हुजूर, हे भगवान, अरे कहाँ हो? अब मुझे उठा लो, ले चलो यहाँ से। अरे बस यही दिन देखना बाकी था मुझे। महाराज ये कह रहा है कि मैंने अपने नौकरों द्वारा अपने शयन कक्ष में बुलवाया है। आखिर आप सोचिए महाराज, मुझे इस महल में किस चीज की कमी है? मेरे पास मेरे पति, भगवान जैसे पति, मुझे धन दौलत की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है। फिर महाराज मैं इस पर कैसे आशिक हो सकती हूँ? अरे हरामजादे, क्या तुमसे हमारे महाराज कम मोटे हैं कि महाराज कम सुंदर है जो मैं तेरी शकल पे आशिक हो जाऊंगी? महाराज, महारानी जी झूठ बोल रही, मैं आपके समक्ष भगवान की कसम खाता हूँ, उस परम पिता ईश्वर की सौगंध खाकर मैं बता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। महारानी जी ने ही आदेशानुसार मुझे कमरे में बुलाया। हुजूर, क्यों महारानी जी? वाह सेनापति जी, वाह, ईश्वर की सौगंध खा रहे हैं आप, जरा सा हिचकिचाया नहीं भगवान की सौगंध खाते हुए? महाराज, जिस ईश्वर की ये सौगंध ले रहा है, जिस भगवान की ये सौगंध खा रहा है, मैं उस भगवान को नहीं मानती हूं। कौन भगवान?
कैसा भगवान? हर नारी का भगवान, हर नारी का भगवान उसका पति होता है। आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। अगर इसने अपनी सफाई देने के लिए ईश्वर की सौगंध खा रहा है, तो आज मैं भी अपनी सफाई देने के लिए आज मैं अपने भगवान की कसम खाऊंगी। महाराज, आज दिन तक, इतना दिन मुझे राजमहल में रहते हो गया, मैंने आपकी कभी कसम नहीं खाई थी, लेकिन आज अपनी सफाई देने के लिए, सच्चाई को जाहिर करने के लिए आज मैं आपके सर की कसम खाऊंगी। हाँ महाराज, आज मैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए मुझ पर, महाराज आज मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूं कि अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए। नहीं महारानी जी, इतनी बड़ी सौगंध खाने की जरूरत नहीं है। प्रिय, तुम चिंता मत करो, इस कमबख्त ने तुम्हारे साथ जैसा किया है उसकी सजा अवश्य से मिलेगी। आप इंसाफ करिए, आपने खुद अपनी नजर। घबराओ नहीं प्रिय, मैं सब कुछ समझ गया। शरताज कुछ भी हो तो सरेआम पकड़ा गया है, महारानी जी के सन कक्ष में पकड़ा गया है, इसलिए मैं तुझे अवश्य सजा दूंगा। तुम घबराओ नहीं, तुम महल चलो, इस कमीने ने तुम्हारे साथ जैसा किया है इसको मैं सजा दूंगा। ठीक है प्राणनाथ, चलो। कमीने, तुझे सजा मिलेगी, मौत की सजा मिलेगी। घबराओ नहीं, तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। शरताज कुछ भी हो, शरेआम पकड़े गए हो इसलिए तुम दोषी हो। सिपाहियों, शरताज के जिस्म से वर्दी छीन लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। इसका फैसला मैं सोच समझ कर करूंगा। आपकी नजर में गलत साबित हो गया हूं तो ठीक है, आपके समक्ष में वर्दी उतारे दे रहा हूं। सम्मान के साथ मैंने वर्दी धारण किया और सम्मान के साथ ही इस वर्दी को अपने जिस्म से उतार दूंगा। महाराज, मैं उतार दूंगा हुजूर। डाल दो हथकड़ी और ले जाओ कारागार में बंद कर दो। और खबरदार,